जनता इनको जवाब देने जा रही है और ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री एक्सपोज हुए हैं, अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, ये घबराए हुए हैं। इनका जमानत जब्त होने जा रहा है 2024 में और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने। शाह जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, जुमलेबाजी मुमकिन है, झूठ मुमकिन है। हमारे देश के गृह मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि अब की बार 350 पार, और मैं उनको बता देना चाहता हूँ अब की बार देश की जनता जो कह रही है 2024 में, अमित शाह गृह मंत्री जी, अब की बार आप तड़ी पार। सिर्फ डराने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और ईडी और सीबीआई का मिसयूज़ किया जा रहा है, मतलब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, मगर संजय सिंह जैसे क्रांतिकारी, अमानतुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी, राघव चड्ढा जैसे क्रांतिकारी, राहुल गांधी जैसे क्रांतिकारी इनके डराने में नहीं आएंगे और 2024 में जनता इनको जवाब देने जा रही है और ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री एक्सपोज हुए हैं, अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, ये घबराए हुए हैं। इनका जमानत जब्त होने जा रहा है 2024 में और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक बात बताइए कि इन्होंने कितने वादे किए थे। देखिए, इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी आएंगी, हर राज्य में एम्स हॉस्पिटल बनेगा, दरभंगा में अभी नींव भी नहीं रखी गई। मोदी जी ने कहा ना। हाँ, मोदी जी ने कहा तो सच ही होगा। कहाँ हुआ बताइए आप मुझे। ITI कितनी खुली? तो सबूत आप लाइए ना। 2 करोड़ नौकरी मिली, बन गया 2 करोड़ नौकरी मिली। 2 करोड़ नौकरी मिलने से तो गई, 60 लाख नौकरी छूट गई। आज किसान की हालत देख लीजिए, देश की बेटी की सुरक्षा पर आप बात कर लीजिए, शिक्षा। देखिए भैया, अमित शाह जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, जुमलेबाजी मुमकिन है, झूठ मुमकिन है। हमारे देश के गृह मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि अब की बार 350 पार, और मैं उनको बता देना चाहता हूँ अब की बार देश की जनता जो कह रही है 2024 में, अमित शाह गृह मंत्री जी, अब की बार आप तड़ी पार, सत्ता से तड़ी पार। कहाँ भेजेंगे? जो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे, देश की जनता आपको ऐसे नहीं जाने देगी। बहुत पीड़ित है आपसे, बहुत परेशान है युवा, बहुत परेशान है बेटी, बहुत परेशान हुआ है आपसे किसान, आपका झोला भी चेक भी हैं सब। आप CGI रिपोर्ट आने दीजिए, सारे जितने भी आज अपने आप को बहुत साफ। कांग्रेस ने 70 साल देशों को लूटा है। अरे भैया, अगर कांग्रेस ना होती ना तो आज आप यहाँ बैठे हुए ना होते। ये कांग्रेस की बदौलत और गांधी परिवार की बदौलत है। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, भगत सिंह, वीर अब्दुल गफ्फार, वीर अब्दुल हमीद, उनका विकास 2014 के बाद हुआ होगा, देश का नहीं हुआ, ना देश की गरीब जनता का हुआ। हम जो हैं सुखदेव गुरु को और भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम गॉडसे को या सावरकर को मानने वाले नहीं हैं। हम अब्दुल कलाम आज़ाद को मानने वाले हैं, जो मिसाइल मैन है, सबसे डरपोक प्रधानमंत्री, जो सवालों से भागता है, जनता के भी और मीडिया के भी। आप मुझे बताइए, 9 साल में क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या मणिपुर गए? क्या मणिपुर पर बोले? मन की बात क्यों करते हैं। क्यों देश के प्रधानमंत्री नहीं है? बहुत हुई मन की बात, अब आपको देश की जनता की मन की बात सुननी पड़ेगी। आप जनता की बात ये है कि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और 2024 में इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार, वो अंधभक्त होंगे जो कह रहे हैं, मगर देश की जो जनता इनसे परेशान है, पीड़ित है, वो कह रही है कि बदलाव होने जा रहा है। और रही बात इजराइल और फ़लस्तीन की, कि आज आपका कलेजा फट रहा है कि इजराइल के कुछ सैनिक मारे गए, जब वहाँ बेगुनाह बच्चों का, लोगों का खून बहाया जा रहा था, जब किसी की आवाज़ नहीं निकली। मीडिया तो आतंकवादी बता रही है। देखिए, चाहे इजराइल हो या फ़लस्तीन हो, इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, जिसका मैं सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल मैं जिसका समर्थन नहीं करता। ये वो इजराइल के लिए ट्वीट कर सकते हैं, मगर मणिपुर के लिए ट्वीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ इनकी सरकार है, इनको वहाँ पर मुँह खानी पड़ रही है, इनके कार्यालयों को आग लगा दी गई, आज भी बुरी हालत है वहाँ पर। अमित शाह गए, सुधर गया मामला। अमित शाह जी पहुँच भी नहीं पाए, अमित शाह जी को भगा दिया गया। जनता जो है, देश की जनता जो है, इनको जवाब देने के लिए बैठी हुई है।
2024 में देखना इनका क्या कितना बुरा हाल। अगर मैं भाजपा के खिलाफ या मोदी के खिलाफ बोलूँगा तो क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? क्या मैं भारतीय नहीं हूँ? मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ। मैं एक भारतवासी हूँ और करना पड़ेगा। मैं इनकी विचारधारा के खिलाफ हूँ, विचारधारा का हमेशा विरोध करता रहूँगा। अगर मेरी पार्टी भी इंसानियत के सामने खड़ी हुई और गलत करेगी ना तो उसके सामने भी ये मेहताब हिंदुस्तानी खड़ा होगा। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जो देश को जोड़ने का काम कर रहा है, जो देश को जोड़ने का काम कर रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उनको रावण बनाकर दिखाया गया है। और जो रावण हैं वो आज अपने आप को राम माने बैठे हुए हैं। रावण तो ये लोग हैं जो भाई से भाई को जुदा कर रहे हैं, भाई से भाई का खून बहा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो भैया मंदिर बना, अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं भी आदर्श हूँ राम जी का। क्या मंदिर इन्होंने बनवाया? कोर्ट के आदेश से बना मंदिर। आप तो कटघरे में खड़े कर रहे हो भाजपा को कि इन्होंने बनवा दिया मंदिर। अब भी सिंध भी बनेगा। अब भी समय है आप लोगों पर, मत कीजिए चाटू करता, रास्ते पर आ जाइए, वरना 14 में आपका भी नाम होगा बहिष्कार जो पत्रकारों का हुआ है। अगर जांच होनी चाहिए ना मायने में, सीबीआई सीडीआई की जांच होनी चाहिए तो गोदी मीडिया के। देखिए छापे उन पर पड़ते हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट और सच्चाई रिपोर्ट दिखाते हैं। अभिसार शर्मा जैसे 14 पत्रकारों का कसूर उनका कसूर है, वो देश में आग लगाने का, देश में भड़काऊ तंत्र का काम कर रहे हैं। जब से दिन निकलता है रात 8 बजे से 9 बजे तक आर पार महाभारत, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जातिवाद, क्या है ये सब? आप देश में मुद्दे गिनाइए ना। नाम बताइए भाई, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी। आप विपक्ष से पूछोगे, जो पक्ष में सरकार बैठी है आप उससे पूछने से तो गए, विपक्ष से पूछोगे? क्या विपक्ष उसमें सरकार में बैठा है? सवाल पूछने चाहिए। आप सत्ता में बैठी हुई सरकार से पूछ रहे हो, विपक्ष से। भाई चौथा स्तंभ होता है मीडिया जो होता है, ठीक है? अगर आपको पूछना है तो 50-50 चलाइए ना। आप एक तरफा चला रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की चाटुकर्ता कर रहे हो। तो ये बहुत जल्दी भागने की तैयारी मीडिया भी करने जा रही है, कहीं टापू पे या कहीं उस पे जखीरे पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी तो यूट्यूब पर आ गया, कह रहे बेलगन दवाई। देखिए अब दवाया नहीं दवाया। अरे सर, उनको अब जो नेशनल मीडिया पर उनको कोई सुनना पसंद नहीं करता, बोर हो जाती है पब्लिक, इसलिए अब उनको मजबूरी एक देश के खुद यूट्यूब है, यूट्यूब पे आने की जरूरत। वो राहुल गांधी जी की बराबरी करते हैं। राहुल गांधी जी की एक मुस्कान की एक वीडियो भी चलती है तो मिलियनों के हिसाब से जाती है। और आज ये नौबत आ गई कि देश के प्रधानमंत्री जी को यूट्यूब चैनल खोलना पड़ गया है। पहले फोटो जीवी बने, फिर कैमरा जीवी बने, फिर टीवी जीवी बने, अब यूट्यूब जीवी बन गए। अब यूट्यूबरों को भी नहीं छोड़ रहे, उनके पेट पे लात मारने के लिए आ गए। अच्छा, भगवान अवतार है। भगवान उनके लिए है, अंधभक्तों के लिए। सबसे बड़ा भगवान ये है, आप किसी को भी भगवान बना सकते हो ये देखकर। यूक्रेन का रुकवा दिया मोदी जी, आप कह रहे हैं। कहाँ रुकवा दिया? अरे अपने देश में युद्ध रुकवाया नहीं जा रहा। अपने देश में जो कत्लेआम हो रहा है मणिपुर में, वहाँ तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। कहाँ स्मृति ईरानी का बयान नहीं सुना आपने? कहाँ कर रही है? अगर इनसे कोई सवाल पूछे तो राजनीति कर रही है। अगर इनको कोई गलत ठहराए तो राजनीति कर रही है। आज स्मृति ईरानी एसी में बैठी हुई है, मंत्री है। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त तो सड़क पर बहुत तमाशा करती थी, सिलेंडर लेकर, महंगाई के ऊपर, बेटी के ऊपर। 200 रुपये कम हो गए, बताइए। कहाँ हो गए कम? सिलेंडर में 200 रुपये कम करने से, ये 2024 का लॉलीपॉप देने से क्या आप जनता को गुमराह कर दोगे? जनता सब जब गारंटी देते हैं घर घर तक जाता है। अरे भैया, गारंटी दे रहे थे मोदी जी। किसानों ने राजस्थान में अपने एक आरसीपी का विरोध किया था तो उनको किस चीज़ की गारंटी मिली? लात घूसों का और लाठियों का। मोदी जी का 5 काम बताइए। भैया मैं क्यों बताऊं? किए हूं तो तभी तो बताऊंगा। गिन के बता दीजिए। मैं बताता हूं कितने हुए। इन्होंने 200 करोड़ नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां दे दी, 100 स्मार्ट सिटी बना दी, हर राज्य में एम्स हॉस्पिटल बन गया, जो रोजगार युवा थे उनको बेरोजगार कर दिए, जो देश की बेटी सुरक्षित थी उनको उनकी आज सुरक्षा नहीं हो पा रही, किसानों की जो आय सही थी आज उनकी हाय बढ़ा दी। ये सबसे ज़्यादा इनके काम।